अपवर्क दुनिया की टॉप क्लास मार्केट प्लेसेस में से एक मार्केट प्लेस है जहां पर फ्रीलांसर्स अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, जॉब्स पर अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को क्रिएट करते हैं और फिर हाई पेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करते हैं। लेकिन 2026 में जो फ्रीलांसर्स अपनी अपवर्क की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए अकाउंट क्रिएशन तो एक इजी स्टेप है, लेकिन मेन मसला आता है अकाउंट की वेरिफिकेशन में। वो बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से अपवर्क उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं करता। इधर वो प्रोफाइल फोटो में मिसयूज करते हैं या फिर इनएक्यूरेट डिटेल्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि अपवर्क को एक डाउट क्रिएट करता है और अपवर्क उनकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोफाइल क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस समझाने वाला और ऐसी मिस्टेक से रोकने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे भी अपनी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन में बहुत मुश्किलात पेश आई थी। इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, जैसे कि आप लोगों को मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि अपवर्क पे अकाउंट वेरिफिकेशन का बड़ा इशू है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वेरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आप लोगों को आज मैं जो जो जिस स्टेप से बताने वाला हूँ, हो सकता है मैं उसको फॉलो ना कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अपवर्क पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सिर्फ साथ में इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मगर मैं बार बार ये बात आपको उस वक्त हर स्टेप को फॉलो करते हुए रिपीट करूंगा कि आपने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। एनीवेज, अकाउंट क्रिएशन से पहले आप लोगों को याद होगा कि ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम कवर किया था। जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें कवर किया था और उसमें सारी बेसिक्स कवर की थी। वो आपने वीडियो देखी नहीं देखी वो आप पर है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप कोई भी वीडियो अप पर के आगे भी हमारी आएंगी, जितनी भी आएंगी, आप कोई एक भी वीडियो को मिस नहीं करना। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमारी हर वीडियो दूसरी वीडियो से इंटर रिलेट कर रही है। और अगर आपने पिछली वीडियो बिल्कुल नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अभी जाओ और वहां पे सिर्फ ये वाला पॉइंट जाके देख के आ जाओ, समझ के आ जाओ, क्योंकि ये पॉइंट आपकी अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए, अकाउंट को सेटअप करने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आज की वीडियो जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो से इंटर रिलेट कर रही होगी, जो कि है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। अगर आप इसमें नहीं देखते कि कैसे अकाउंट सेटअप हुआ है तो आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की भी बिल्कुल समझ नहीं आनी, बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। तो आप लोगों ने इस चीज को बार बार, इस प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है, और रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एनीवे, सब चलते हैं पर के अकाउंट क्रिएशन पे। सबसे पहले ये हम आ जाते हैं गूगल पे, आप लोग सर्च कर लोगे अपवर्क। यहाँ पर आकर ये सबसे पहली वेबसाइट आपको शो हो रही है। ठीक है, इसको आप ओपन कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास साइन अप का ऑप्शन आता है, इसको हम साइन अप कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। नहीं, हमें तो काम चाहिए, हम फ्रीलांसर हैं। नाम जावेद। हाँ, अच्छा गाइस, ये देखो, ये बात गौर से समझो। ये जावेद खान मुझे नहीं पता कौन है, मैंने जस्ट रैंडम नाम रखा है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। मगर मैं हर स्टेप को करते हुए आपको बार बार आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा कि ये गलती नहीं करनी। अब जावेद खान, अगर लेट से कोई भी बंदा है, मेरा नाम सपोज करो जावेद खान है, तो मैं जावेद खान उस कंडीशन में लिखूंगा अगर मेरी एनआईसी पे जावेद खान लिखा है। वट एवर, मैं आप लोगों के समझाने के लिए कह रहा हूँ, सही है, कि जो भी आप लोगों का नाम है वो एंड में आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अगर आपका नाम अरसलान है और आपके अब्बू का नाम मलिक है और आपकी एनआईसी पर अरसलान खान लिखा है, तो आप अरसलान खान इधर यूज करोगे, जो नाम एनआईसी पर है वही यूज होगा, वरना आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ईमेल का कोई इशू नहीं, कंट्री मेरा पाकिस्तान है। यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे बोल रही है अकाउंट आपका स्टार्ट हुआ है, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, हौसला रखना। यहाँ पे आ जाओ, अपनी ईमेल को वेरीफाई करवाओ। ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के बाद अगेन आपके पास इस तरीके से प्रीव्यू शो होगा इसका, और ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल की सेटअप वाले डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये ऐसे ही हमने जो नाम रखा था। ठीक है, यहाँ सिंपल आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के बाद मैं होता हूँ तो मैं एक्सपर्ट ही क्लिक करूंगा, सही है।
उसके बाद टू अर्न माई मेन इनकम, यहाँ पे आप जो दिल चाहे वो कर सकते हो, ये इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, ये एक है जॉब्स का, एक है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स का। ये भी हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करना। आप कोई भी एक चूज कर लो, मैं जॉब्स का यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर हाँ, ये आप तब यूज करो कि अगर आपके पास टाइम है, या आपको पता है कि मैं फुल टाइम रोल के लिए अवेलेबल हूँ, मैं जॉब्स के लिए अवेलेबल हूँ फुल टाइम अपवर्क पर, तो फिर आप इसको चेकलिस्ट करना, वरना नहीं करना, क्योंकि आगे जाके आपकी प्रोफाइल रैंक होगी तो अपवर्क का एल्गोरिथम इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल शो करवाएगा। नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल पे गए। अब बोला हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मैं होता हूँ तो फिल आउट मैन्युअली करूंगा, सही है। अब यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पे हर बंदा देखने वाले की स्किल हो सकता है अलग हो। कोई वीडियो एडिटर होगा, किसी की पर्सनल ब्रांडिंग की नीच होगी, किसी की एसईओ की होगी, किसी की गेस्ट पोस्ट की होगी, किसी की कॉपी राइटिंग की होगी, किसी की राइटिंग की होगी। तो हर बंदे की अलग होगी। अब लेट से मेरी जो है वो गेस्ट पोस्टिंग की है, मेरी जो एसईओ की है, मेरी जो है वो डिजिटल पीआर की है, हारो लिंक बिल्डिंग की है, तो मैं ये सेल्स एंड मार्केटिंग पे क्लिक करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली एसईओ जो है वो मार्केटिंग से कनेक्ट करता है। अब ये देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग यहाँ आ गया, और मार्केटिंग पीआर एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी, ये दो मैंने चेकलिस्ट कर ली है। अब यहाँ पे पहली स्किल मेरी आ गई, जो मैं यूज करूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये आ गई। इसके अलावा मेन चीज जो अब आपको पता है, मेरी स्किल क्या है, गैस पोस्ट है। गैस पोस्ट जो है वो किसकी शाख है, ऑफ पेज एसईओ की, वो आ गया। अगेन इसके जितने कीवर्ड है, ऑफ पेज एसईओ रिपोर्ट आ गई। इसके अलावा जो है बैकलिंक्स आ गया, बैकलिंक एनालिसिस आ गया। एसईओ बैकलिंकिंग ये आपको खुद ही सजेस्ट भी करता जाएगा। एसईओ कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो गया, ठीक है। मेन कीवर्ड एक और आ गया मेरा, लिंक बिल्डिंग का, ये रहा। फिर गेस्ट पोस्टिंग आ गई। इसके अलावा जो है प्रेस रिलीज की भी मैं सर्विस देता हूँ, ठीक है, तो प्रेस रिलीज आ गया। और अगर आपके माइंड में ना आ रहा हो ना, ये सब तो मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री से पूरी रिलेट कर रही है, तो मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। आपका माइंड नहीं क्लिक कर रहा कि मेरी कौन कौन सी हो सकती है, चैट जीपीटी से पूछ लो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये कितनी हो गई, 4 8 9 हो गई। इसके अलावा जो है हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रोथ, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रोथ हमने कर ली। इसके अलावा जो है 4 8 10 हो गए, ऑलमोस्ट काफी है, 10 बहुत ज्यादा है, ठीक है, काफी है वैसे मेरे हिसाब से तो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने कोई चाहिए, आप जो है एक और कर सकते हो, हाँ, हारो लिंक बिल्डिंग कर सकते हो, बस मेरे ख्याल से काफी है। अब यहाँ पे बोल रहा है टाइटल लिख दो। अच्छा, टाइटल लिखते हुए ना आपको एक बात याद रखनी है, मैं पर्सनली जो ना टाइटल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, ये सब मैं नहीं लिखता हूँ। जब भी मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा होता हूँ मैं इन्हें नहीं लिखता हूँ। मेरी आदत है, मैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रॉपर रिसर्च करके, जो दूसरे लोग जो रैंक कर रहे हैं उन कीवर्ड्स पे, ठीक है, गेस्ट पोस्ट पे, और मैं उनकी प्रोफाइल्स देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करूंगा, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम देखेंगे कैसे हमने ऑप्टिमाइज टाइटल, ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन, और कैसे अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। तो जब अकाउंट सेटअप कर रहा होता है मैं पर्सनली नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं रैंडम हमेशा से, मेरी आदत है, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बाद में जाके ऑप्टिमाइज करता हूँ। लेट से मैंने यहाँ लिख लिया सास बैकलिंक्स, और यहाँ लिख लिया मैंने जस्ट गेस्ट पोस्ट, इतना सा मैंने अभी टाइटल लिख लिया, जो कि बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, ये सब मैं बाद में करूंगा। अगेन मैंने आपको कहा था एक्सपीरियंस भी मैं उसी वक्त ऑप्टिमाइज करता हूँ, एजुकेशन भी उसी वक्त, ठीक है, स्किप कर दिया ये सब मैंने। अब यहाँ पे मेरा फ्लुएंट आ गया, एट लैंग्वेज में गए, उर्दू में गए, सेम ये भी फ्लुएंट आ गया। नेक्स्ट, राइट एंड ओवरव्यू। अब ये जो है ना, बोल रहा है कि यार ओवरव्यू लिख दो अपने बारे में। जाहिर है मैं खुद तो लिखूंगा नहीं, इसके लिए मैं सिंपल सा काम करूंगा कि मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, और चैट जीपीटी के पास जाने के बाद मैं उसे कह दूंगा कि यार, हाय, ये देखो, ये प्रॉम्प्ट बस मैंने इसे छोटा सा दे दिया है, और मैं इससे सिंपल बायो लिखवा रहा हूँ। आई एम अब्दुल्ला डेडिकेटेड प्रोवाइडिंग दैट हेल्प वेबसाइट्स, ये देखो ऑर्गेनिक ग्रोथ, आपको पता है कीवर्ड भी हमने यूज किया था, मैंने इसे बस कहा था कि मेरे कीवर्ड्स जो है ना नेचुरली टारगेट कर लो। वाइट एट लिंक बिल्डिंग आ गई, ठीक है। इसके अलावा बैकलिंक्स आ गए, गेस्ट पोस्ट लिंक्स आ गए, नीच रेलिवेंट लिंक्स आ गए। ये सब आगे जाके मुझे हेल्प करेंगे जब मेरी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाएगी। इसलिए इन कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। ये मैंने इधर लिख ली। इसके बाद नेक्स्ट सेट की और रेट में जाऊंगा।
अच्छा, मेरा जो है ना, मैंने आज तक आवरली रेट पे काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपका बिल्कुल आवरली रेट पे काम हो भी सकता है। तो आप जब भी प्रोफाइल बना रहे हो, आप बिल्कुल नए हो, तो हमेशा मिनिमम आप $10 पर आवर सेट करना। मेरा आज तक $10 है, क्योंकि मैंने कभी आवरली काम नहीं किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाए तो आप इंक्रीज कर सकते हो, आपकी एक अच्छी डिमांड बढ़ जाए तो आप प्रॉपर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो है, मैं गया नेक्स्ट, एड योर फोटो एंड लोकेशन। अब यहाँ पे एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, आपकी फोटो जो है उसमें आपका फेस क्लियर सामने शो रहा हो। ऐसा नहीं कि यार आपकी, आप वहां पे देख लो और आपने एक पिक्चर खिंचवा ली थी, वही पिक्चर आपने अपर पे लगा दिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे याद है, मुझे जब पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपर पे विन किया था, तो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई ना, तो उसमें मैं वहां पर इधर उधर कहीं देख रहा था, मेरी प्रोफाइल, मेरा फेस जो है वो बिल्कुल सामने कनेक्टेड नहीं था, तो अपवर्क ने मेरी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स से अटैच फोटो में गए, अपलोड पे गए, ये मैंने पिक्चर लगा दी, सही है। एक सेकंड, ये अटैच हो जाए। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें आपने याद रखना है कि देखो, ये बिल्कुल सामने फेस, फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट फेस है, और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो या कोई कलरफुल हो, कोई मतलब रंग बिरंगे आपके वो ना हो, आपके रंग बिरंगे बैकग्राउंड ना हो कि कहीं भी आप बैठे हुए हो हिमालय पे और आपने वो वाली पिक्चर लगा दी। ऐसा नहीं करना, सही है। आपका बैकग्राउंड जो बिल्कुल प्लेन हो, व्हाइट हो या फिर ब्लैक हो, जैसे मेरा ब्लू है, आपने ऐसे रखना है। इसके बाद अगेन जो आपके एनआईसी पे जो है वो आपकी बर्थ डेट होगी वही रखनी है। मैं कोई भी रैंडम चूज कर लेता हूँ अगेन। ये रहा जून। हाँ, जस्ट रैंडम मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये मैंने रैंडम अपनी ये सेलेक्ट कर ली। अगेन आपने स्ट्रीट एड्रेस अपनी प्रॉपर डिटेल्स दे दी है, मैं जस्ट रैंडम कुछ भी लिहाड़ी लिख लेता हूँ, सही है। आपने अपनी पूरी एड्रेस डिटेल्स देनी है। मैं ऑफ कोर्स ये सब अभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा कराची आ गया, तो इसने खुद ही मेरा पूरा सिटी। रिव्यू योर प्रोफाइल पे गए, सही है। प्रोफाइल पे जाने के बाद अब जो है, ये मेरी पूरी प्रोफाइल तैयार है। अब मैंने क्या करना है, याद रखो, अगेन कह रहा हूँ, ये सब मैं अभी नहीं लिखूंगा। जब मेरी प्रोफाइल प्रॉपर वेरीफाइड हो जाएगी, उसके बाद जो मैं इसे भी ऑप्टिमाइज करूंगा, ये डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करूंगा। ये जो बायो मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है ना, ये तो बस ऐसे ही लिखवाई है, ये अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। इसके बाद सिंपल काम ये है कि मैंने सबमिट प्रोफाइल कर देना। इसने भी लिखा हुआ है, मेक एनी एडिट्स यू वांट, देन सबमिट योर प्रोफाइल, यू कैन मेक चेंजेस आफ्टर इट्स लाइफ, यू कैन मेक मोर चेंजेस आफ्टर इट्स लाइफ। मैंने अपने कोलीग्स की भी प्रोफाइल रेडी की थी, तो मैं ये सब चीजें पहले से ऑप्टिमाइज नहीं करता था, मैं प्रॉपर रिसर्च के बाद करता था। लेकिन जो अगेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि मैं आपको अगेन बार बार कह रहा हूँ, इन डिटेल्स को दिमाग में बिठा लो। जो आपका नाम है, आपके एनआईसी से मैच करना चाहिए, ठीक है। ईमेल मैटर नहीं करती। आपकी प्रोफाइल फोटो, आपकी प्रोफाइल फोटो, मैं इसको भुगत चुका हूँ, इसलिए अब मेरी वाली गलती बार बार कह रहा हूँ नहीं करना। आपकी प्रोफाइल फोटो क्लियर हो, ठीक है, क्लियर फेस हो आपका, बिल्कुल सामने की फेस हो, और बैकग्राउंड आपका बिल्कुल प्लेन हो, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो। बार बार कह रहा हूँ, एनआईसी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है, वो आपकी बर्थ डेट मैच कर रही हो, सही है। आपकी बर्थ डेट लाजमी मैच कर रही हो एनआईसी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग। ये तीन चीजें तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी कीवर्ड्स की सिलेक्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उन सब चीजों को आप बाद में भी पिक कर सकते हो, उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रोफाइल को वेरीफाइड करवाने के लिए और इसको लाइव करवाने के लिए मिनिमम ये 24 to 48 आवर्स में आपकी अगर आपकी अप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मैंने अब तक जितनी अपने दोस्तों की प्रोफाइल बनाई है और अपने जो जानने वालों की प्रोफाइल बनाई है, तो आज तक कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये एक हाइप है, बिल्कुल ये एक मसला भी है, अपवर्क पे बहुत से लोगों के अकाउंट अप्रूव नहीं होते। तो मेनली जो मैंने मसला पिक किया था वो यही था कि आपकी डिटेल्स प्रॉपर या क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से। और मेरा अपना एक मैं मसला ही भुगत चुका हूँ प्रोफाइल फोटो का। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसमें पॉइंट 3 लाजमी समझ के आओ। और अगेन आपका नाम एनआईसी के अकॉर्डिंग हो, आपकी प्रोफाइल क्लियर फेस हो, बैकग्राउंड प्लेन हो, और आपकी बर्थ डेट और जो रिमेनिंग आपकी पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस हो गया, आपका नंबर हो गया, ये सब आपके एनआईसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए।